अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग गोटाला बेगमपेट की ईदगाह की ज़मीन पर मस्जिद आलमगीर के सामने है। इस ईदगाह के तहत 90 एकड़ वक्फ लैंड है और ये शहर की सबसे महंगी तरीन ज़मीनों में से है। यहाँ पर ज़मीन की कीमत 1 एकड़ की करीब 50 करोड़ रुपया ज़मीन की कीमत है। 1 एकड़ के 50 करोड़ यानी 90 एकड़ के 4,500 करोड़ रुपया हुए। अगर ये एक वक्फ बोर्ड की ज़मीन की कीमत अगर तेलंगाना के मुसलमानों में तकसीम कर दी जाए 4,500 करोड़, तो 50,000 मुसलमान फैमिलीज़ तेलंगाना के उनकी ज़िंदगी जन्नत बन जाती, उन लोग की ज़िंदगी अच्छी लखपति हो जाते। मैं वक्फ बोर्ड की ज़मीन मुसलमानों में तकसीम करने की बात नहीं कर रहा हूँ, एक मिसाल दे रहा हूँ ताकि इस ज़मीन की अहमियत आपको बताई जा सके, समझ में आ सके। इसी वजह से 2014 में यहाँ पर कब्ज़े होना शुरू हुए। कुछ लैंड ग्रैबर्स इसकी ज़मीन पर कब्ज़ा करना शुरू किए इस वक्फ लैंड पर। तो यहाँ के कुछ ज़िम्मेदार फ़िक्रमंद मुसलमान जाके उस वक्त के रेवेन्यू मिनिस्टर महमूद और डिप्टी सीएम महमूद अली साहब से रुजू हुए। 1 से 4 बार उनसे रुजू होने के बाद उनसे आजिज़ी रिक्वेस्ट की कि इसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। तो महमूद अली साहब डिप्टी सीएम साहब 19 जनवरी 2015 को इसी मुकाम पर आए और आकर उन्होंने यहाँ के प्रेस मीट की और मुसलमानों को तयक़ुन दिया कि हम इस 90 एकड़ ज़मीन की हिफाजत करेंगे, इसकी सेफ्टी करेंगे। तो यहाँ के मुसलमान एक डिप्टी सीएम साहब की बातों में भरोसा किए और मुतमईन रहे, मगर उनके उसे दूसरे ही दिन से और ज़्यादा यहाँ पे कब्ज़े होना शुरू हुए। होते होते आज यहाँ पर सिर्फ 30 एकड़ ज़मीन बाकी है। पिछले 9 साल में 90 एकड़ में से 60 एकड़ कब्ज़ा हो चुकी और सिर्फ 30 एकड़ करीब ज़मीन बाकी है। ये जो लैंड ग्रैबर्स होते हैं, जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन कब्ज़े करते, इन लोगों का सिस्टम ये होता कि ये सबसे पहले एरिया एमएलए को मैनेज करते, उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी मंडल ऑफिस को मैनेज किया जाता, फिर उसके बाद एरिया पीएस को मैनेज किया जाता, फिर उसके बाद 4th वक्फ बोर्ड को ये लोग मैनेज करते। इन चारों डिपार्टमेंट को मैनेज करने के बाद इनको कोई रोक ही नहीं सकता। इसके बाद ईजिली लैंड ग्रैबर्स वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे कब्जा करते। तो इन चारों डिपार्टमेंटों में सबसे कम कीमत में और कुछ कौड़ियों में बिकने वाला कोई डिपार्टमेंट है तो वो वक्फ बोर्ड का डिपार्टमेंट है, जो चंद कौड़ियों में बिक जाता। और सबसे ज़्यादा कीमती डिपार्टमेंट अगर कोई है तो एरिया एमएलए होता, जो सबसे ज़्यादा कीमत लेके परसेंटेज लेके वो इस पर कमिटमेंट करता। तो यहाँ के एरिया एमएलए जो टीआरएस के एमएलए है वो और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एरिया पीएस और वक्फ बोर्ड चारों इस चीज़ के जिम्मेदार है, जो कि इसमें से 90 एकड़ में से 60 एकड़ जो कब्जा हो चुकी, 60 एकड़ यानी 3,000 करोड़ की ज़मीन वक्फ बोर्ड की मुसलमानों की ये कब्जा हो चुकी, ख़त्म हो चुकी। 2014 में जब असेंबली में केसीआर साहब को ऑफिशियली रिकॉर्ड सबमिट किया गया कि सारे तेलंगाना में 77,000 वक्फ लैंड है, और रिसेंटली 3 महीने पहले फिर अब कितनी बची हुई है इसका सर्वे हुआ, तो फिर अब सर्वे डिपार्टमेंट ये रिकॉर्ड सबमिट करा के 23,000 एकड़ ज़मीन वक्फ लैंड बची हुई है। यानी पिछले केसीआर साहब के 9 साल के दौरे इख्तियार में 54,000 एकड़ ज़मीन वक्फ लैंड ख़त्म हो चुकी। आप अंदाज़ा कीजिए 54,000 एकड़। आज मुसलमान 54 गज ज़मीन खरीदने की हैसियत नहीं रख रहा, मगर मुसलमानों की 54,000 एकड़ ज़मीन को कब्जा किया जा चुका पिछले 9 साल में। तो अगर गलती से तीसरी बार अब आने वाले इलेक्शन में केसीआर साहब चीफ मिनिस्टर बन गए तो आने वाले उनके 5 साल के टर्म में ये बाकी की ज़मीन भी पूरे की पूरी ख़त्म कर दी जाएगी। इसलिए मेरी मुसलमानों से रिक्वेस्ट है कि एहतियात से काम करें और ऐसे लैंड ग्रैबर्स के और वक्फ बोर्ड की बर्बाद करने वाली गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ काम कीजिए, क्योंकि रेवंत रेड्डी साहब अफजल बियाबानी खुसरो पाशा साहब के जो दादा है, खाजी पेट की दरगाह में सारे मशाइखीन से और उलमा इकराम से खिताब करते हुए वहाँ पे उन्होंने लास्ट मंथ में रेवंत रेड्डी साहब कमिटमेंट किया, वादा किया कि आप लोग हमारा साथ दीजिए। 2023 में हमारी गवर्नमेंट बनने के बाद हम इस पर वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर देंगे ताकि सारी वक्फ लैंड को सेफ किया जा सके। तो अगर आप लोग चाह रहे हैं कि सारे तेलंगाना में वक्फ लैंड सेफ हो तो आप कांग्रेस का साथ दीजिए और वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर
लाइए। वक्फ बोर्ड को कांग्रेस आएगी तो जुडिशल पावर आएगा, सारी ज़मीन सेफ होगी। यहाँ पे जो 60 एकड़ पे कब्जेदार है उनसे मैं ये कहना चाहूँगा, और इनकी ज़मीन अगर कोई ख़रीद रही तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि दिसंबर के बाद वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर मिलने वाला है और इनका पैसा पूरा बर्बाद होगा। ये ज़मीन पूरी कांग्रेस आएगी तो पूरी 90 एकड़ की फेंसिंग की जाएगी और 90 एकड़ ज़मीन फिर वापस वक्फ बोर्ड को दी जाएगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।